राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल यश भक्ति वीडियोस में। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है, लेकिन फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली आंवला की एकादशी का महत्व सबसे अधिक है और इसे आंवला एकादशी या रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आंवला के वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आमलिका का अर्थ होता है आंवला और इसी कारण से क्योंकि इसी दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का भी विधान है, इस एकादशी का नाम अमलकी पड़ा। इसके अलावा भगवान शिव पहली बार देवी पार्वती जी को गौना कर काशी विश्वनाथ लेकर आए थे और इस खुशी में काशी में शिव भक्तों ने रंग अबीर गुलाल उड़ाकर उनका स्वागत किया था, इसलिए इसे रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं साल 2026 में आंवला की एकादशी कब है। होली के ठीक पहले आने वाली इस एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन भद्रा भी लग रही है। भद्रा को अशुभ समय माना जाता है, तो भद्रा काल में कब से कब तक रहेगा, भद्रा का वास कब रहेगा। हरिवसर का समय एकादशी व्रत रखने का सभी भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मान्यताओं के अनुसार और एकादशी के नियमों के अनुसार हरिवसर के समय एकादशी का उपवास नहीं खोला जाता है और हरिवसर द्वादशी तिथि का प्रथम एक चौथाई पहर होता है और नियमों के अनुसार एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि में ही खोला जाता है। तो हरिवसर का समय कब से कब तक रहेगा और एकादशी उपवास खोलने का यानी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। इस बार आंवला की एकादशी अर्थात रंगभरी एकादशी 27 फरवरी दिन शुक्रवार को है। इसी दिन व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार 26 फरवरी दिन गुरुवार को देर रात 12:34 से शुरू होगी। एकादशी तिथि शुक्रवार को पूरा दिन रहेगी और 27 फरवरी शुक्रवार की रात 10:33 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:17 से 6:05 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:54 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:25 रहेगा। भद्रा नक्षत्र सुबह 10:48 तक रहेगा। बाद में पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ होगा और आयुष्मान योग इस दिन शाम 7:43 तक रहेगा। बाद में सौभाग्य योग प्रारंभ होगा। भद्रा काल शुक्रवार को सुबह 11:31 से शुरू होगा और भद्रा काल रात 10:32 पर समाप्त होगा। भद्रा का वास स्वर्गलोक में होगा, जो कि पृथ्वी लोक पर किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य के लिए अशुभ नहीं होगा। इस दौरान पूजा पाठ संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 27 फरवरी शुक्रवार रात 10:34 से शुरू होगी और 28 फरवरी शनिवार को रात 8:43 पर द्वादशी तिथि का समापन होगा। 28 फरवरी दिन शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से 6:04 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:53 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:25 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त 5:33 से 6:57 से बीच में कर सकते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र इस दिन सुबह 9:34 तक रहेगा। बाद में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होगा। सौभाग्य योग शाम 5:02 तक रहेगा। बाद में शोभन योग प्रारंभ होगा और राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवसर का समय भी शुरू हो जाता है और हरिवसर का समय इस बार 28 फरवरी दिन शनिवार को सुबह 4:30 समाप्त होगा। आंवला की एकादशी व्रत पारण करने का यानी उपवास खोलने का शुभ मुहूर्त 28 फरवरी दिन शनिवार को सुबह 6:54 से 9:06 तक रहेगा और इस बार की द्वादशी तिथि महाद्वादशी है, क्योंकि इस दिन नरसिंह द्वादशी है। भगवान विष्णु के नरसिंह रूप की पूजा का इस दिन विधान है। बहुत से भक्त जो भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखते हैं या इसी से जुड़े हुए जो भी भक्त हैं, वह एकादशी के साथ साथ महाद्वादशी का भी व्रत रखते हैं और इन 2 दिनों के दौरान अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है और ऐसे में आपकी श्रद्धा, आप चाहे तो दोनों ही दिन
का उपवास कर सकते हैं। नहीं तो द्वादशी तिथि के दिन नरसिंह भगवान का आप पूजन करके कथा का श्रवण कर अवश्य करें। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा के समीप घी का दीपक जलाएं। आंवले के वृक्ष के पास जाकर आंवले के वृक्ष की जड़ में जल और कच्चा दूध अर्पित करें। धूप दीप से आरती करें। अगर आंवले का वृक्ष आसपास ना हो तो भगवान विष्णु को इस दिन आंवले का 5 या 7 फल अर्पित करें। फिर एकादशी की कथा पढ़ें या सुने और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूजा का समापन आरती से करें और भगवान विष्णु को एकादशी के दिन केवल फलों या पंचामृत दूध दही या घर पर बनी हुई शुद्ध मिठाई का ही जो कि दूध से बनी हो उसका भोग आप तुलसी का पत्ता रखकर अर्पित कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजन करके और अबीर गुलाल रंग आदि अर्पित करें और किसी सुहागन महिला को सुहाग की सामग्री दान में दे। भूलकर भी एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी हुई चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल का अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन पूजा सुबह और शाम जरूर करनी चाहिए। शाम के समय तुलसी जी में दीपक जलाना चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले यानी गुरुवार को तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।